सेमेस्टर 2 लेसन नंबर 1 पत्र एवं डायरी, उसका अभ्यास और स्वाध्याय। तो सबसे पहले शब्दार्थ। फर्स्ट, रिश्तेदार, सगे संबंधी, उपस्थित, हाजिर, आगमन, आना, सालगिरह, जन्मदिन, दफ्तर, कार्यालय, मंगल, शुभ, विवश, बेबस, चिरंजीवी, दीर्घायु, इकलौता, अकेला, फलतः, परिणामतः, धूम, धूमधाम, अवकाश, छुट्टी। अभ्यास का प्रश्न। फर्स्ट, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। तो फर्स्ट, आपने की हुई यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। रमेश पुरोहित, 4 आकाशगंगा डेयरी रोड, मालिया हाटीना, 21/11/2020। प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने में से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहाँ सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं खरीदी। कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विनय। सेकंड, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। 25 आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, 5/11/2020। आदरणीय गुरुवर, कक्षा 8। कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा, मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया, कक्षा 8 ब। क्वेश्चन 3, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। एड्रेस, श्रीमान प्रधानाचार्य, गिरनार हाई स्कूल, मालिया हाटीना, 5/10/2020। विषय, विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों के संबंधित पुस्तकें न होना। तो आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक एक लेखक की कई कई पुस्तकें
है, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। वैज्ञानिकों की पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8। क्वेश्चन 2, सोचो और लिखो। फर्स्ट, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? आंसर, मेरे प्यारे रामू, अंतरविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा ही निखिल। सेकंड, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, यह अपने मित्रों को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? तो पहले एड्रेस, प्रेम कुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 2 नवंबर 2020। प्रिय अविनाश, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था। वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। उसके बाद कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र सौरभ। क्वेश्चन 3, दिए गए प्रशंसकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। फर्स्ट, अधीक्षक शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। प्रभारी, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। आयकर, आयकर छिपाना अपराध है। प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। क्वेश्चन 4, डायरी के रूप में लिखिए। फर्स्ट, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। तो अहमदाबाद 10 अक्टूबर 2020। कल नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात का कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। सेकंड, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। मालियाहाटीना 12 जनवरी 2014। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन
था। विषय था विज्ञान शाप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। थर्ड, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। सूरत 14 नवंबर 2020। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें से आधे तो किराए में चले जाएंगे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए और वह बोले, मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूं। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया। समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फोटो खिंचवाए, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे, हाथी की सवारी की। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का बहुत सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊं। इसका श्रेय मामा जी को है। स्वाध्याय। नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी। खुशी का ठिकाना न था। कब सुबह हो जाए इसका इंतजार था। स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो, 4 बज गए। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। स्नानादि संपन्न करके स्कूल पहुंचा। सब साथी आ पहुंचे थे। मास्टर जी ने सबको बस में बैठाया और हम शहर के लिए निकल पड़े। अभी इसका अनुवाद। आज तारीख 10 ઓગસ્ટ 2011 રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી. આનંદનો પાર નહોતો. ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો. સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ. વહેલી સવારે 4 વાગ્યે એલાર્મ વાગ્યો અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા. હું આનંદ અને ઉલ્લાસથી ઉઠ્યો. મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં. સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો. બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા. ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા.